नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम अपने जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो वो हम अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वो हम लोग पढ़ रहे थे अपना स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हम लोग कंकाल तंत्र के विषय में अपनी चर्चा कर रहे थे। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि कंकाल तंत्र कहलाता क्या है। कंकाल तंत्र में हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो वो हमारे किस किस से मिलके बनता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो उसकी भूमिका होती है तो अस्थि की होती है, दूसरी भूमिका होती है उपास्थि की, और जो तीसरी भूमिका होती है तो वो होती है पेशी की। यह जो सिस्टम है तो इनसे मिलकर बनता है, और इनसे मिलकर बनता है यानी कि यह किससे, मतलब तीन भाग से मिलकर बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। इस विषय पर हम लोग चर्चा अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखें, ताकि उन्हें यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो अब हम अपनी चर्चा आगे करेंगे। तो हमने आपको बताया कि इसमें, और जो हमने अपनी बोन में मतलब अस्थियों की बात की थी, मतलब जो हमारा लेके चले थे हम टॉपिक, तो अस्थि को लेके चले थे। अस्थि में भी हमने आपको बताया था कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में पाई जाती हैं 206 अस्थियाँ। कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो 206 अस्थियाँ होती हैं, जिसमें भी हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था पिछले लेक्चर में। सबसे पहला जो भाग था वो था हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा था? अक्षीय कंकाल तंत्र। ध्यान देना आप लोग, मैं ये आपका रिवीजन करवा रहा हूँ पिछले लेक्चर का। और जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, तो दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने उपाक्षीय, या इसी को हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अक्षीय कंकाल तंत्र की बात की थी, तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमको सबसे पहले पढ़ना है, तो वो पढ़ना है हम लोगों को क्या? खोपड़ी। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कुल। ओके, दूसरी जो हमें चर्चा करनी है, तो खोपड़ी के बाद जो हम देखेंगे, तो फिर हमने क्या बताया था आपको कि जो खोपड़ी है, इसके नीचे फिर क्या है हमारी, हमें स्टर्नम अस्थि पढ़नी है। स्टर्नम अस्थि, यह हमने आपको बताया था। ओके, इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है, तो स्टर्नम अस्थि से क्या जुड़ी रहती हैं? तो पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। मैंने आपको बताया था ना, पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो वो हमें पढ़ना था कशेरुक दंड, या इसे क्या बोलते हैं हम? तो इसे बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। तो अब जो हम अपना लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्कुल या खोपड़ी। इसे आप नोट कर लीजिए। वैसे भी मैं आपको यह पहले के लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ओके, तो यहाँ पे नोट कीजिए। तो हम पढ़ेंगे क्या? स्कुल। स्कुल या खोपड़ी। खोपड़ी जिसे हम क्या कहते हैं? तो स्कुल कहते हैं। ओके, खोपड़ी है स्कुल की यदि हम बात करें, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो अगर टोटल अस्थियों की बात करें, तो पाई जाती हैं 29 अस्थि। क्वेश्चन सीधा आ जाता है, स्कुल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 29 होती है। ओके, अब इसमें जो हमें प्रकार देखना है, तो इसके प्रकार कुछ हम इस प्रकार से देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो सबसे पहला जो हम प्रकार को देखेंगे, तो आप लोगों को याद रखना कि जो हमारा सबसे पहला प्रकार होगा, तो इसे बोलेंगे क्रेनियल। क्रेनियल, या इसे ही हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम। ओके, दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो दूसरे में यह हमको देखना है कि चेहरे की अस्थि।
क्या देखना है? चेहरे की अस्थि। ओके। और तीसरा इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे तो वो हम लेके चलेंगे अपनी क्या, कान की या कर्ण की अस्थि। ओके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तो हायोड। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हमें देखना है हायोड। तो सबसे पहले यदि हम क्रेनियन या क्रेनियम की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है कि जो यह क्रेनियन या क्रेनियम होती है तो इसमें यह पाई कहाँ जाती है। सबसे पहले टॉपिक यह उठता है कि जो ये क्रेनियल या क्रेनियम है यह पाई कहाँ जाती। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्रेन है तो यह अस्थियां हमारे ब्रेन की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। हमारे ब्रेन में इस भाग में पाई जाती हैं, इसमें इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? तो यदि हम इनकी संख्या की बात करें, किसकी? क्रेनियल की। यदि हम संख्या की बात करें तो याद रखना इनकी संख्या होती है 8 और यह कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। इनका कार्य क्या है? इनका जो कार्य है तो क्या है? तो ब्रेन की सुरक्षा करना। ब्रेन की सुरक्षा करना है इनका कार्य, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं? जिस कारण इन्हें ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ब्रेन बॉक्स जो अस्थियां होती हैं तो किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि क्रेनियल जो होती है यह ब्रेन बॉक्स कहलाता है। इनकी संख्या की यदि हम बात करें तो वो भी हम आपको बता चुके कि इनकी संख्या 8 होती है। कार्य क्या है? ब्रेन की सुरक्षा प्रदान करना। अब दूसरी बात यदि हम बात करें तो दूसरी हमें देखना है क्या? चेहरे की अस्थि। चेहरे की अस्थि मतलब क्या? तो चेहरे की अस्थि जो हमारी चेहरे में, यह गालों के आसपास पूरे चेहरे में जो अस्थियां होती हैं वह कहलाती हैं चेहरे की अस्थि। तो चेहरे की अस्थियों की यदि हम संख्या की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो संख्या की बात कर रहे हैं। यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो आपको याद रखना है कि चेहरे में कुल 14 अस्थियां पाई जाती हैं। ओके। अब 14 अस्थियां पाई जाती हैं तो हमने आपको, जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और उसमें जब हम अपना मुख गुहा पढ़ रहे होते हैं तो जब दांत के आसपास जब हमने आपको बताया था कि हमारे जो मुख में जो हमारे दांतों के पास सबसे मजबूत अस्थि होती है तो वो क्या कहलाती है? तो मैंने बताया था आपको कि मैंडिबल कहलाती है। तो आपको इनमें एक बात याद रखना है, इनमें जो आपको अस्थि याद रखनी है तो वो रखनी है आपको मैंडिबल। यह कहाँ पाई जाती है? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, जबड़े के पास। यह जबड़े की अस्थि कहलाती है यह। ओके। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या अपनी क्या होती है? 1। तो यह मैंडिबल अस्थि की बात। अगर चेहरे की अस्थि की बात करें तो 14 अस्थियां पाई जाती हैं चेहरे में, लेकिन चेहरे की अस्थि में आपको मैंडिबल याद रखना है। इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है तो कर्ण की अस्थि हो गई। कर्ण की अस्थि में अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो आपको याद रखना है कि इनकी जो संख्या होती है तो संख्या होती है इनकी 6। अब इनमें संख्या जो 6 होती है तो कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना मेलियस। मेलियस कौन सी? मेलियस। ओके। मेलियस। दूसरा इनकस। इनकस। और जो तीसरी आपको याद रखना है तो वो याद रखना है स्टेपीज। यह आप लोगों को पता होगी, स्टेपीज। ओके। तो इनकी संख्या 6 कैसे? हमारे कान कितने हैं? 2 कान हैं तो एक कान में कितनी, मतलब 2। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि मेलियस की जो संख्या होगी 2 होगी, इनकस की संख्या 2 होगी और स्टेपीज की संख्या क्या होगी? 2 होगी। अब इसमें आपको एक बात और याद रखना है, जो स्टेपीज अस्थि होती है अपने कर्ण की अस्थि कहलाती है। यह अपने शरीर की क्या कहलाती है? शरीर की बड़ी अस्थि है? नहीं, सबसे बड़ी अस्थि अपने शरीर की है फीमर, जांघ की अस्थि। और यह क्या है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि। सबसे छोटी अस्थि।
यह आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, अब इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद हम अब किस में क्या देखेंगे, तो इसके बाद हमें देखना है हायोड। हायोड की यदि हम बात करें, हायोड की यदि हम बात करें तो आपको इसमें याद रखना है जो अपनी हायोड की संख्या होती है, क्या होती है, संख्या। तो संख्या होती है हायोड की एक। कितनी होती है, एक होती है। अब यह क्या कहलाती है, तो एक आपको याद रखना है कि यह कहलाती है जीभ की अस्थि। क्या कहलाती है, जीभ की अस्थि कहलाती है यह। और जो अपनी हायोड है इसका आकार की यदि हम बात करें तो आकार होता है इसका यू आकार की, आकार इसका यू आकार का होता है, नाल की तरह यह होती है हायोड। अब इस हायोड में आपको एक बात याद मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है, जब आपको याद होगा कि मतलब कि जब किसी व्यक्ति को या फांसी दी जाती है या फांसी होती है तो उसमें जो जब फांसी लगती है तो उसके बाद याद रखना कि जो यह हायोड अस्थि है ना, यह अपने यहाँ पाई जाती है, यहाँ। तो यहाँ क्या होती है, टूट जाती है, जिस कारण क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वह जो अस्थि कहलाती है तो वो कहलाती है अपनी हायोड। ठीक है, जीभ की अस्थि कहलाती है और यू आकार की अस्थि होती है। तो आपको इतना क्या रखना है, याद रखना है। क्रेनियल की संख्या 8 होती है, चेहरे की अस्थि 14 होती है, कान की अस्थि, इसकी अपन लोगों ने ये टाइप भी देख लिए, कौन कौन से टाइप होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज क्या है, अपनी शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। टोटल संख्या कान की अस्थि की कितनी है, 6, मतलब 2 मेलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपीज। हायोड की बात कर ली, यू आकार की बात होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, स्कुल की चर्चा कर ली है। ठीक है, आपको बात समझ में आई है। तो हमने अभी कहाँ तक, यहाँ अपनी स्कुल या खोपड़ी तक की चर्चा कर ली है। इसके बाद जो हम अपनी चर्चा करेंगे तो कल जो हमारा टॉपिक होगा तो वो हम चलेंगे अपना स्टर्नम को लेके, स्टर्नम अस्थि को लेके चलेंगे। ओके, स्टर्नम अस्थि की जो चर्चा होगी वह करेंगे हम कल के लेक्चर में। ओके, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे कृपया करके लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोज इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।